हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो ऑफ ऑल अबाउट क्रेडिट कार्ड। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ क्रेडिट कार्ड कंपनीज मेक्स मनी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर जिसे भी हम बोलते भी हैं उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के अर्न करने के बेसिकली मेन फोर सोर्सेस हैं, जिसमें कुछ वेज में बहुत कम अर्निंग करते हैं और कुछ जो होता है जिससे वो मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग करते हैं। सो इसमें से सबसे पहला जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है इंटरेस्ट ऑन ईएमआई। क्या मतलब हुआ? सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं किसी भी वेबसाइट से या फिर कोई शॉपिंग करते हैं। सो कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इस पेमेंट को नो कॉस्ट ईएमआई कर सकते हैं या फिर ईएमआई कर सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका? बेसिकली आप सपोज़ कि आप 1000 का कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। सो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू कि आप उस 1000 या फिर उस पेमेंट को आप एक बार ना पे करके आप धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में आप पे कर सकते हैं। लाइक कि सपोज कि आपका 2000 का पेमेंट 1000, जस्ट इमेजिन 1000 का आपका अगर पेमेंट है। सो आप उसको सपोज कि 12 मंथ के ईएमआई पे शेड्यूल करना चाहते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 12 करके जो भी आएगा वो अमाउंट आपको पर मंथ पे करना होता है। तो बहुत सारे केसेस में तो नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाता है, मतलब उस पर आपको ईएमआई पे कन्वर्ट कराने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेंगे। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कुछ छोटा सा अमाउंट होता है, मे बी 2%, 3%, वट एवर। कुछ ये कंपनीज आपके होल पेमेंट को ईएमआई में शिफ्ट करने के लिए कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लाइक कि अगर आप वन टाइम पे करते हो तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा, और अगर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके 1 ईयर के ईएमआई में कन्वर्ट करके पे करना चाहते हो तो 1500, 200 समथिंग आपको होगा। सो ये जो 200 या 500 हुआ वो इंटरेस्ट जो होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी अर्न करेगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है लेट फाइन ऑन योर ड्यूज। वट क्या मतलब हुआ इसका? सपोज कि आप कोई ईएमआई आपने आपका चल रहा है, आपने कोई पेमेंट कर रखा है जिसका, या फिर आप किसी भी तरह का एक्सपेंसेस आप अपने क्रेडिट कार्ड से किया है आपने, और आपका बिलिंग हो चुका है, और आपका जो ड्यू डेट है उससे आप एक्सटेंड करते हैं, मतलब जो आपका ड्यू डेट था पे करने का आपका क्रेडिट कार्ड बिल्स को, उसको आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, उस डेट तक आपने पे नहीं किया है, तो अब क्या है, आपको लेट फाइन लिया जाएगा, जो कि बहुत हाई परसेंटेज होता है। 40-50% तक आपको ये लेट फाइन पे करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, आई मीन कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, उस पर आपका डिपेंड करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग जो है वो इसी से क्रेडिट कार्ड कंपनीज अर्न करती हैं। थर्ड जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो होता है कैशबैक एंड ऑफर्स। बहुत सारे वेबसाइट्स आपको आपने देखे होंगे, लाइक कि अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, 7% डिस्काउंट मिल जाएगा, लाइक समथिंग। सो इससे इसमें क्या होता है कि मर्चेंट, यानी यहाँ इस केस में जो हुआ फ्लिपकार्ट हुआ, और बैंक इस केस में जो हुआ एक्सिस बैंक हुआ, वो दोनों का एक टाइप होता है जिसमें जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो दोनों आपस में उसको डिवाइड कर लेंगे। सो ऐसे हमेशा आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको इस तरह के ऑफर्स मिलते रहेंगे। मैं कहूँगा कि हमेशा आपको मिलते रहेंगे। क्रेडिट कार्ड से बिल करते हो तो आपको इतना परसेंट का ऑफ मिलेगा। इससे फ़ायदा होता है कि मर्चेंट को भी इंस्टेंट पेमेंट मिल जाता है, उसको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं देना होता है, या फिर और भी जो भी प्रोसीजर होता है उससे वो बच जाता है, उनको इंस्टेंट पेमेंट मिल जाता है, और क्रेडिट कार्ड कंपनी का भी यूज हो जाता है कि उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा है। सो इसमें दोनों का बेनिफिट होता है। फोर्थ जो है वो होता है ट्रांजेक्शनल बेनिफिट। ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, बट बहुत सारे यूजर्स होने की वजह से ये अच्छा खासा अर्निंग वो लोग कर पाते हैं। ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। मैं एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ जिसको इशू करती है कोटक महिंद्रा बैंक, ओके, जो कि है वीज़ा कार्ड। सो वीज़ा कार्ड जो हुआ, वीज़ा कार्ड हुआ वो एक
क्रेडिट कार्ड नेटवर्क हो गया, इशूअर बैंक जो हो गया वो कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। अब मैं किसी मर्चेंट के पास उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता हूँ, लाइक फ्लिपकार्ट के पास यूज़ करता हूँ, और फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक के साथ टाई अप है। सो एक्सिस बैंक जो हुआ वो मर्चेंट बैंक हो गया, या रिसीवर बैंक भी बोल सकते हैं, और फ्लिपकार्ट जो हुआ वो फाइनली मर्चेंट हुआ। सो मैं एक सपोज ट्रांजेक्शन कंप्लीट करता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट से 1000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट बाई करता हूँ, मैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करता हूँ। सो कोटक महिंद्रा बैंक जो कि मेरी बैंक है वो एक्सिस बैंक को पे करेगी, एक्सिस बैंक के उस अकाउंट में जिसमें जो फ्लिपकार्ट का है। ओके, सो इसमें जो कंप्लीट एक ट्रांजेक्शन होगा उसका कुछ परसेंट, लाइक कि 0.1% हो सकता है, 1% हो सकता है, 1 पॉइंट समथिंग परसेंट हो सकता है, वो पेमेंट करने के दौरान मेरी कंपनी जो है क्रेडिट कार्ड कंपनी वो उतना पैसा कट करके, उतना मार्जिन कट करके उसके बाद एक्सिस बैंक को पे करेगी। और एक्सिस बैंक भी कुछ अमाउंट कट करके, जो भी 0.5% हो सकता है, 1% हो सकता है, 0.23%, कुछ भी हो सकता है, वो बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है, उतना मार्जिन कट करके वो फाइनल मर्चेंट को पे करेगी। ओके, सो ये एक कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। बट इस पे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो जो इशूअर बैंक होती है, लाइक जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है, जो कि मेरे केस में कोटक महिंद्रा बैंक थी, सबसे ज़्यादा उसको अर्निंग होता है। और चलिए अब बात करते हैं कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट कार्ड स्कोर। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बात किया था व्हाट इज़ सिबिल स्कोर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर सिविल स्कोर। सो उस पे मैं पिछले वीडियो में मैंने जो भी प्रैक्टिसेस बताई थी जिन पे डिपेंड करते हैं सिविल स्कोर, आप उनको अपने एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करके उसको डील कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सपोज एग्जांपल कि जैसा कि मैंने बताया था कि आप लिवरेज कितना ले रहे हो इस बात पे डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर। मतलब सपोज कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 8000 है, अगर एक 1 मंथ में एट ए टाइम आप अगर उसको 8000 अपना फुल क्रेडिट कार्ड का लिमिट 100% आप यूज़ कर लेते हो, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है पॉइंट ऑफ व्यू की सिविल स्कोर इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आप नॉर्मल केस में 40 to 60% अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट का यूज़ करते हो, दैट विल बी अच्छा माना जाता है, दैट विल बी गुड फॉर यू फॉर योर इम्प्रूविंग योर सिविल स्कोर। यानी अगर आपका 8000 है क्रेडिट स्कोर है, तो आप उसको 40 से 60% उसका यूज़ करने का ट्राई करें। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, आप कितना पे करते हो, लाइक जैसे भी आपका बिलिंग साइकिल कंप्लीट हुआ, बिल आपका हो गया है, आप उसको सपोज कि आपका 8000 का बिल है या फिर 5000 का बिल है। सो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। एक, यहाँ पे कंपनीज ऑफर करती है एक मिनिमम पे आउट, लाइक अगर आपका 5000 का बिल है तो वो अब कंपनी आपको ऑफर करती है कि फिलहाल सर आप 2000 पे कर दो, ये 3000 जो रिमेनिंग है वो अगले मंथ में हम शिफ्ट कर देंगे, बट उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज होता है, बट आपको थोड़ा एक 1 मंथ का टाइम मिल जाता है। सो आप ये कर सकते हो कि मिनिमम पे अमाउंट पे करके आप रिमेनिंग को आप एक्सटेंड कर सकते हो वैलिड ड्यू डेट। एंड सेकेंड क्या हो सकता है, आप फुल पेमेंट कर दो। सो सेकेंड जो केस होता है वो होता है फुल पेमेंट का, वो हेल्पफुल होता है आपको क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में। सो ऐसे और भी बहुत सारे अच्छे गुड प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। सिविल स्कोर इम्प्रूव करने के और भी तरीके जानने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा मुकुल सर का एक वीडियो जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं यूट्यूब आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अगला इस सीरीज़ का जो अगला वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपसे बात करूँगा कि हाउ वी कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड एज फॉर आवर बेनिफिट, लाइक कि अपने बेनिफिट के लिए क्रेडिट कार्ड को कैसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करने के लिए।